हरिओम बेटा हरिओम। आपको दूसरा कोई बात की चाकू मारता है तो अपने मन से पूछना, क्या शांत रहेगा मन? अगर यही इंसान से हो जाए तो स्वयं भगवान बन जाए वो। यही तो होता नहीं। बात जो दूसरे की बात होती है, ना उसमें चाकू होती है ना बंदूक होती है, कुछ नहीं होता है, लेकिन वो इस तरह से मानुष को लगती है। इस तरह से गुरु का वचन है कि शब्दों के, ये शब्द जो होते, शब्दों के बीच जो अड़िया, इश्क चढ़ाई मूढ़ न चढ़िया। ये भगवान की रास्ता जो है, भगवान की डगर जो हमने पकड़ी है, ये इश्क की चढ़ाई है। परमात्मा से इश्क करना, सर और धड़ की बात करनी है। लेकिन ये जो शब्दों के बीच अड़ जाते हैं, वो मूढ़ वो चढ़ाई नहीं चढ़ पाते हैं। जो इश्क की चढ़ाई है, कभी नहीं चढ़ पाते हैं। लेकिन जो कहो, ये भगवान गुरु ने बता दिया है, लेकिन क्या हमारी ऐसी स्थिति है? दूसरा कोई कह देगा तो बड़े आराम से हम सुन लेंगे, लेकिन पति कोई बात कह दे, बहुत चोट लगती है। जिनसे हमको ज़्यादा मोह, बेटे को से ज़्यादा मोह है, अगर वो कह देता है तो बहुत गड़ जाती है, बहुत ज़्यादा। हम परेशान होना नहीं चाहते हैं, लेकिन मन में जो ये बात जरा सी, ये मन बिल्कुल पानी की तरह होता है। पानी में जरा सी एक छोटी सी कंकड़ी डाल दो तो कितना हिल जाता है, कितना हिलता है। बहुत देर तक का अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते हो है। इसी तरह मन का भी हाल है। हमारे मन को जो है दूसरे की बात बहुत जल्दी गड़ जाती है, ले लेता है झट से। हम चाहें कि हम लेंगे नहीं, कसमें खाते हैं कि अब हम किसी की बात को नहीं सुनेंगे, लेकिन क्या होता है बताओ? यही होता है कि नहीं लेने पर भी अंदर चला जाता है। क्यों होता है ऐसे? हमारे अंदर की कच्चाई है, इसीलिए हमारा मन चला जाता है। इसलिए जाता है तो गुरु भगवान तुम कहते हैं कि बस रोज की प्रैक्टिस, साध संगत रोज करते करते हम रोज की प्रैक्टिस हमको परफेक्ट कर सकती है। रोज जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे, रोज ही यही कहेंगे कि दूसरा है ही नहीं, है ही भगवान, तो दूसरे की बात हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। है ही भगवान, है ही भगवान, तब मन शांत रहेगा। मन इतना पानी की तरह हम देखते हैं। कभी ये जो जाप करने बैठो, कोई काम करते रहो, ऐसे बैठने की तो फुर्सत है नहीं किसी भी लेडीज को, क्या तुम क्या हम। ये होता है कि हम चलो काम करते रहेंगे, जाप करेंगे, लेकिन ये मन ऐसा लगता है कि जैसे मुट्ठी में पानी नहीं रुकता है, ऐसे ये तुरंत मन थिरक जाता है। फिर मन का लगाओ, ये कहो कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हमारा मन नहीं दर्द जाता, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अर्जुन भगवान से कहता है, भगवान ये मन बड़ा चंचल है। उसने अपने मन को देखा होगा, उसने अपने मन को पकड़ा होगा, उसको जो है वो ठहराना चाहता, मन ठहर जाता। अभी तक मन को हम जानते नहीं थे कि मेरा मन कहाँ जा रहा, कहाँ आ रहा था, उधर मेरा ध्यान ही नहीं था। जब हम अभ्यास करने लगे कि हमारा मन भगवान में ही रहे, तब पता चलता है कि बार बार अशांत हो जाता है। छोटी छोटी बातों से मन मेरा कितना परेशान होने लगता है, छोटी छोटी बातों से। तो इसलिए कहा गया है कि तुम शांत रहो। शांत तो ऊपर से हम रह लेंगे, बहुत अच्छा तरीका है, हम ऊपर से बड़ी आसानी से शांत रह देंगे, लेकिन अंदर की शांति, जब तक हम ये सद्गुरु के संग में बैठ करके सागर नहीं बन जाएंगे। सागर जो है सागर गहरा होता, बड़ा सा, उसमें जो है ईंटा फेंक दो,
लेकिन थोड़ा हिलेगा, वो गहरा है, थोड़ा हिलेगा उसके बाद में शांत। लेकिन छोटी जो कम पानी जहाँ है उसको हिला दो तो घंटन हिलता रहेगा वो। इसलिए जो है, और फिर सागर की एक बहुत बड़ी खूबी है, ऊपर तो बड़ी बड़ी लहरें आएंगे लेकिन भीतर शांत रहेगा। हम लोग हैं ऊपर से तो जो है बहुत शांत रहेंगे लेकिन अंदर बहुत हलचल बनी रहेगी अंतःकरण में। ये धीरे धीरे, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 अपने आप ये स्थिति आ जाती है। जब रोज की प्रैक्टिस, रोज साध संगत से ये स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, आपने जो बताया है। लेकिन ये स्थिति घर में बैठ कर के कहो ये शांत रह जाए, परेशान न मन हो, नहीं। ये साध संगत में बैठ कर के उस सच्चाई को हमारी पता लगता है हमको, उस सच को धीरे धीरे कितना कितना अभी इंसान को अपनी श्रेष्ठता का अहंकार आ जाता है बहुत जल्दी कि मैं बहुत शांत रहता हूँ। शांति का परिचय देना चाहिए। जब ऐसी निष्कामता आ जाए, जो कुछ भी भगवान की तरफ से मिला है उसमें संतुष्ट रहना आ जाए, भले से छोटा बड़ा काम कोई सा हो, इसकी छोटे बड़े काम से नहीं होता है, छोटे बड़े दाम से भी नहीं होता, छोटी हमारे पास कम इनकम है उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर की संतुष्टि का यहाँ पर जो है हमारे अंदर अंतर संतुष्टि का विचार आना चाहिए। अंदर कितना भी देखिए, जो अपने लिए ज़्यादा इच्छाएं जो होती हैं, इच्छा होती है तो इच्छाओं से हम जो है बहुत दुखी होने लगते हैं, और जो जितना मिल रहा उतने में संतुष्टि होती है तो कोई नहीं, फिर कोई इच्छा नहीं रही तो फिर इच्छा मार बने भगवान, कोई इच्छा नहीं तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ तुमको अपने अंदर ही मिल जाएगा। जैसे रविदास जो है कोई इच्छा उनको नहीं थी, सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी हुई थी कि हमको स्वीकार कर लो, लेकिन रविदास के मन में कभी जो है इच्छा आई ही नहीं, निरक्षित भाव से रहे, कोई इच्छा ही नहीं आई उनके अंदर। उनको अपने लिए इतनी रिद्धियाँ सिद्धियाँ होने पर भी अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा इतना। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आई तब उन्होंने, जब ऐसी परिस्थिति आई, जब उनको समय आया, तब गंगा जी उनके नीचे बहती थी, तब उसमें से हजारों रतन बह रहे थे, लेकिन कभी उनका मन नहीं डोला कि हम लोग कुछ 1 टका जो दिन भर मेहनत करते हैं तो 2 टका मिलता, अपने बच्चों का परिवार का भरण पोषण करते हैं। लेकिन उनके मन में कभी भी ऐसा भाव नहीं आया कि उनके मन में कभी भी भाव नहीं आया कि हम जो है अपने लिए कोई एक हीरा निकाल के अपने बच्चे को, अपने परिवार का हम पोषण करें, इसमें कभी भी नहीं। खाली जब ऐसी परिस्थिति आई, अहंकारी ब्राह्मण जा रहा था गंगा नहाने, कहा रविदास चलो, कहा देखो भैया हमारा अपने जो कर्तव्य कर रहे हैं वही मेरी पूजा, वही गंगा स्नान है, लेकिन जा ही रहे हो तो मेरा 1 टका दिया, कहा 1 टका में काम चला लेंगे, 1 टका मेरे गंगा जी को दे देना। और भैया महाराज ब्राह्मण देवता जब देना, जब गंगा जी मांगे, वो बड़ा मुस्की काट करके चला गया कि बहुत बड़े जो है धर्मात्मा गंगा जी, इनका लेंगे टका। लेके तो गया, ब्राह्मण नहाया धोया, चंदन लगाया, आरती करी, सब पूजा किया, और जब उसको याद आया कि रविदास की पाई मेरे टका है मेरे पास में, तो कहा गंगा का आवाज दे करके देना। कहा गंगा माँ ये देखो रविदास जो है वो जूता सिलने वाला
कैसे इंसान अहंकार के कारण कैसे कुशब्द बोलते हैं कि इंसान को चोट लग जाए। वो जो जूता गांठने वाला चमार है ना, उसने आपको टका दिया है। बराबर गंगा माँ के हाथ निकल आते हैं बाहर जल से और दोनों हाथों में टका ले लेती है माँ। ये मेहनत की कमाई में इतनी शक्ति होती है, माँ ले लेती है। बदले में रतन जड़ित कंगन देती है और आवाज़ आती है कि रविदास को प्रसाद में दे देना। लेकिन ब्राह्मण को देखा उस कंगन रतन जड़ा हुआ, उसके मन जो है में लोभ आ गया, मन बदल गया, विकार पैदा हो गया। और बदल गया मन तो क्या हुआ, कहा कि कह देंगे तुम्हारी पाई ले लिया। आया कह दिया। ये कितना मन देखो शांत रहा, कितनी तरंगे, कितना उधेड़ बुन किया होगा उसने। कहा कि मन जो है गंगा जी हाथ ले लिया था, तुम्हारा हाथ निकले बराबर। लेकिन ये बात नहीं बताया कि प्रसाद गंगा माँ ने दिया है। उसको जब इतना उन्होंने कहा इसको हम बेच लेंगे, महंगा बिकेगा। ये इंसान के अंदर प्रलोभन जब आ जाता है तो उसका मन उथल पुथल क्या क्या उधेड़ बुन करता है, बताओ तुम। थोड़ा करता, बहुत करता है। फिर ये शांत कहा जाएगा मन? अरे लालच प्रलोभन में भी बहुत परेशान होता है मन। ये परेशानी की जड़ यही होती। कोई भी इच्छा वासना आ गई, देखो दिन कोई मिजाजिक वासना आई, फिर देखो मन कितना, रात की नींद हराम हो जाती है। कोई चीज़ की चाहना हो जाए तो फिर उसको पाने की कितनी उथल पुथल होती है अंदर के अंदर मानुष के अंदर, ये सोच लो। तो जो है वो उसको बेचने गया। अब एक में दिखाया, दूसरे में कम लगा, तीसरे बहुत जौहरी के बहुत बड़ी दुकान पर ले गया तो महंगा बिका कंगन। अब जब महंगा बिका तो वो राजा की रानी को दिखाने के लिए वो कंगन गया। रानी को बहुत दिव्य कंगन था, बहुत पसंद आ गया। कहा यही कंगन हमको चाहिए, इसका जोड़ा। अब दुकान सुनार की दुकान पर आया, कहा इसका जोड़ा दो। कहा इसका जोड़ा तो नहीं है। कहा जोड़ा नहीं है तो ये कहाँ से लेकर, जहाँ से ये लेके आओ जहाँ से वो भी लेके आओ। और सुनार कहाँ पाए वो दिव्य? रविदास के बात आई है वो ब्राह्मण के पास में। जब ब्राह्मण के पास में बात आती है तो कहा कि राजा अब आप ही कंगन लेकर के आए रहो और हमसे दाम भी लेकर के गए हो, अगर कंगन का जोड़ा नहीं दोगे तो हम राजा फांसी चढ़ा देगा तुमको। अब जो है जिसको कह रहे थे जूता गांठने वाला चमार, अब ब्राह्मण देवता दौड़ते दौड़ते जाते हैं, उसके चरणों पर गिर जाते हैं। कहते हैं बहुत बड़ी मुसीबत, हम बहुत झूठे और पापी हैं। गंगा माँ ने आपको जो है प्रसाद के रूप में कंगन दिया था और हमने आपसे चोरी करके बेच लिया है। अब गंगा वो जो है रानी को कंगन पसंद आया है, अब ये कंगन का जोड़ी चाहिए और कहीं दुनिया में है नहीं। आप ही रविदास इसका जोड़ी लेके दे सकते हो। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में, राजा मुझको फांसी चढ़ा देगा। रविदास मुस्कुराते हैं और कहते हैं बस इतनी से बात से तुम इतने परेशान हो, जिसमें जो है कठौता रख करके और रकाबी उनके जो चमड़ा काटने वाली थी, एक पत्थर रखा हुआ था और जो है उसी से चमड़ा भिगोते थे और उसी से जो है अब चमड़ा भिगो करके और रगड़ते थे। चमड़ा भिगो कर रगड़ते थे और उसी कठौता वहीं रखा था। उठाया कठौता, देखा गंगा माँ लहरा रही हैं कठौता के नीचे, इतनी तेज बह रही जैसे हरिद्वार की गंगा उमड़ाती तेजी से बहती हैं। अब जो है तेजी से बह रही थी तो जो है अब जो है रविदास देखा हजारों रतन जड़ित कंगन बह रहे थे, हीरे जवाहरात जड़े। लेकिन रविदास ने खाली एक ही कंगन निकाला जो आवश्यकता थी
और बाकी वही कठौता उसी के ऊपर धर दिया। अपने लिए चाहते तो एक कंगन निकाल सकते थे, लेकिन इतने निरक्षित थे कि उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अब जो है आवश्यकता नहीं पड़ी तो नहीं लिया। उन्होंने 1 ही टका में, जो उनको टका मिलता था दिन भर में, 1 टका 2 टका, उसी से निर्वाह करते थे। कितने शांत थे, कितनी वो निश्चिंत थे, शांत चित्त थे, क्योंकि कोई इच्छा नहीं थी। अगर इच्छा होती तो रविदास भी जो नहीं शांत रह पाते। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं, जब आवश्यकता पड़ी। ऐसे इंसान शांत जब रह सकता है कि जितना मिला उसमें संतुष्ट रहे, तब परेशान नहीं होगा। नहीं तो कह देना बड़ा आसान है, लेकिन शांत रहना बहुत कठिन है। और ये कठिन काम गुरु कर सकता है। जो मेरा मन भागता है इधर उधर बैल की तरह, इसी जो राज करता था पहले मुझ पर, हैं, उसी को नौकर बना दिया है। ओ मेरे सतगुरु, दयाल सतगुरु, कृपाल सतगुरु, क्या तुमने मुझको नहीं दिया है? परमात्मा ने क्या नहीं दिया है? मेरे चंचल मन को बंदर जैसे था, उसी को जो है अब देवता बना दिया है। तो ये जो आपने लिखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये साध संगत बिना, गुरु के बिना, ये कि हम शांत रह कर के परेशान न हों, दूसरों की बात से बहुत जल्दी परेशान होते, लेकिन सतगुरु के ज्ञान से परेशानी नहीं होती है। हरि ओम।